Hello, 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 hello. But I am audible. Hello, hello. I am audible. हाँ भाई, कैसे हो? गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून बेटा. गुड आफ्टरनून. गुड आफ्टरनून. एक मिनट. गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू. गुड आफ्टरनून बेटा. हाँ, आई एम ऑडिबल, विजिबल. हाँ. साउंड परफेक्ट है क्या? एक मिनट रुकना. हाँ, तो आज आपका कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा और अमाइनो एसिड स्टार्ट हो जाएगा. ठीक है. हाँ, कार्बोहाइड्रेट खत्म होगा, अमाइनो एसिड स्टार्ट हो जाएगा. शाम वाली सीरीज मैंने चालू कर दी है. कल लेक्चर आपने देखा होगा 10 मिनट का, रात वाला. ठीक है, देखना. और आज के लेक्चर के अंदर मैं मतलब पूरा कार्बोहाइड्रेट खत्म कराऊंगा वहां पर 10 मिनट के अंदर. तो आपको वो रिवीजन में बहुत हेल्प करेगी. अभी नहीं लगेगा, बट जहां 4-5 चैप्टर निकलेंगे यानी आधा कोर्स हो जाएगा 11 कंप्लीट, तो तुम्हें बहुत मजा आएगा रिवीजन के अंदर. ठीक है, चलो. खैर, रिवीजन मैं मल्टीपल टाइम करा दूंगा. आज मैं कार्बोहाइड्रेट और अमाइनो एसिड स्टार्ट कर दूंगा आज. ठीक है, ये एंड करके. तो ये जो बच्चे आज जुड़े हैं उनके लिए है कि भाई जो नए बच्चे आज जुड़े हैं उनके लिए स्कैन करके इसको फिल कर देना, फॉर्म आएगा. बाद बाकी का टेलीग्राम ग्रुप है, इसको ज्वाइन कर लेना. ठीक है, रिवीजन की बात करते हैं. तो डाइसैकेराइड लास्ट क्लास के अंदर मैंने मोनोसैकेराइड कंप्लीट करा दिए थे, उनका रिवीजन भी मैंने करा दिया एक बार. अब करता हूं बात डाइसैकेराइड. आपके सिलेबस में 2-3 डाइसैकेराइड है. एक है माल्टोज. एक है माल्टोज, दूसरा है लैक्टोज और एक है सुक्रोज. अगर हम माल्टोज की बात करते हैं तो माल्टोज माल्ट शुगर है. माल्टोज माल्ट शुगर है. ठीक है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है. लैक्टोज की बात करता हूं, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज के मिलने से बनता है. ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. और सुक्रोज की बात करते हैं तो ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज के मिलने से बनता है. ठीक है. हाँ, ग्लूकोज 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 गैलेक्टोज ग्लूकोज फ्रक्टोज, ये मोनोमर यूनिट मत भूल जाना, इस पर क्वेश्चन आता है. ठीक है. हाँ, बस ये बेसिक बताने चाहिए, क्योंकि बायोमोलिक्यूल में खाली बायो में नहीं है, बायोमोलिक्यूल आपका केमिस्ट्री में भी है, पूरा चैप्टर है, वहां से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं और यहां से भी भर भर के क्वेश्चन आते हैं. ठीक है. हाँ, तो आगे बढ़ रहे हैं. फिर मैंने बात की थी माल्टोस की. माल्ट शुगर है, ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज के मिलने से बनता है, मतलब अल्फा ग्लूकोज ज्यादा, तो लिंकेज अल्फा 1,4 लिंकेज होती है, बॉन्ड ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है. रिड्यूसिंग शुगर है, क्योंकि कोई भी शुगर जिसके पास फ्री एल्डिहाइड और कीटोन होगा वो रिड्यूसिंग है. ठीक है, जिसके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं है वो नॉन रिड्यूसिंग है. ठीक है, तो मैंने बताया भी था अल्फा ग्लूकोज आपके सामने. अल्फा का मतलब है OH नीचे, OH नीचे फर्स्ट कार्बन पर यानी एनोमेरिक कार्बन पर. इसमें क्या होगा, डिहाइड्रेशन होगा, एक H2 का मॉलिक्यूल निकलेगा और ये बॉन्ड बन गया. तो इस तरीके का बॉन्ड नजर आ जाए तो अल्फा 1,4 लिंकेज नजर आ रहा होगा. इस ग्लूकोज का 1, इस ग्लूकोज का 4, अल्फा 1,4 लिंकेज और ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बोलेंगे. ठीक है. ऐसे ही मैंने बात की थी बेटा लैक्टोज, मिल्क शुगर है. ठीक है, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज. ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना है. तो हाँ, दोनों ही बीटा होंगे, बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बन रहा है. बीटा गैलेक्टोज और बीटा ग्लूकोज के मिलने से बन रहा है. ठीक है, इस तरीके से एन शेप, जैसे एन बनता है ना, एन एन शेप इसका लिंकेज होगा, एन शेप लिंकेज होगा, ध्यान रखना. जब भी लिंकेज ऐसा बने, ऐसा ऐसा समझ जाना, ये लैक्टोज में मिल रहा है, लैक्टोज में मिल रहा है, बीटा 1,4 लिंकेज है. ये लिंकेज कैसा है, बीटा 1,4 लिंकेज है, ध्यान रखना. ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज है. कैसे बनेगा भाई, दोनों बीटा है, पहले कार्बन पे OH, पहले कार्बन पे OH, बीटा पोजीशन आ गई. गैलेक्टोज है तो फोर्थ कार्बन पे OH पहुंचा दिया, ये ग्लूकोज है तो भाई फोर्थ कार्बन पे OH नीचे ही होगा. भाई यहां से डिहाइड्रेशन होगा, एक H2O निकला, H2O निकला तो लिंकेज बन गया, ये एन शेप लिंकेज बन गया, बीटा 1,4 लिंकेज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड. और ये स्ट्रक्चर किसका है, लैक्टोज. अब बात करते हैं सुक्रोज. सुक्रोज शुगर केन, भाई अब चीनी खाते हो उसमें, गन्ने के जूस में होती है. ठीक है, गन्ने के अंदर होती है. ठीक है, प्रेजेंट इन शुगर केन. अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज के मिलने से बनता है, अल्फा ग्लूकोज प्लस बीटा फ्रक्टोज के मिलने से बनता है. लिंकेज मैंने आपको बताया भी था, अल्फा अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज, अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज, अल्फा 1,2 बीटा लिंकेज. ठीक है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, जिसमें फ्री एल्डिहाइड और कीटोन नहीं होता, इसलिए ये भी नॉन रिड्यूसिंग है. सॉरी, ये ही नॉन रिड्यूसिंग है. जबकि माल्टोज में और लैक्टोज में फ्री एल्डिहाइड कीटोन होता है तो वो रिड्यूसिंग है.
यहां नहीं होता तो नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नहीं होता? देखो अल्फा ग्लूकोज अल्फा फ्रक्टोज लिख दिया भाई, पेंटावेलेंट हो गया। तो यहां ध्यान रखना है आपको भाई, अल्फा है तो OH नीचे, अल्फा है, हाँ बीटा है तो OH ऊपर, ठीक है। अब यहां OH वैसे H2 निकलेगा और लिंकेज बन गया। कौन सा लिंकेज बन गया? अल्फा 1 टू बीटा लिंकेज, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होगा, ठीक है, ग्लूकोज और फ्रक्टोज के बीच में, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज के बीच में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, अल्फा ग्लूकोज और बीटा फ्रक्टोज, ठीक है। यहां तक कोई डाउट नहीं है, यहां तक कोई डाउट नहीं है। डिफरेंस बिटवीन रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर, क्या अंतर है रिड्यूसिंग शुगर और नॉन रिड्यूसिंग में? मैंने बताया था फ्री एल्डिहाइड कीटोन है तो रिड्यूसिंग, फ्री एल्डिहाइड कीटोन नहीं है तो नॉन रिड्यूसिंग। जितनी भी रिड्यूसिंग शुगर होती है उनमें फ्री एल्डिहाइड कीटोन क्या काम करता है भाई? 2+ यानी रिक, 1+ रस, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है, क्यूप्रिक को क्यूप्रस में कन्वर्ट कर देगा। और एक सॉल्यूशन ये मार्केट में आते हैं, फेलिंग सॉल्यूशन, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन, ठीक है। इनकी हेल्प से हम स्कूल लेवल पर बात कर रहे हैं, 10th नहीं 12th में एक्सपेरिमेंट था, मुझे याद है, बोर्ड का एग्जाम था, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ता था मैं, तो मैं पूरी साल लैब तो बंद रहती, ताले पड़े रहते थे, तो एग्जाम टाइम पर यही पुड़िया दी जाती थी भाई, बता लगाओ कौन सी शुगर है इसके अंदर रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग। तुम लोगों ने 12th की होगी तो बताओ तुम्हें ये एक्सपेरिमेंट दिया गया था नहीं दिया गया था कि पता लगाओ उस पुड़िया में रिड्यूसिंग शुगर है नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है, सरकारी स्कूलों में यही कराया जाता है, हाँ सबसे सस्ता एक्सपेरिमेंट है। बेनेडिक्ट और फेलिंग सॉल्यूशन की बोतलें भर के रख दी जाती हैं, तो बस शुगर डालते हैं उसमें, कलर चेंज हो गया तो है। अच्छा 11th में था सर, हाँ बिल्कुल होगा। गवर्नमेंट स्कूल्स में यही होता है, क्योंकि कुछ नहीं होता वहां, पढ़ाई लिखाई तो कुछ होती नहीं है, ठीक है, ना कोई एक्सपेरिमेंट होते हैं। हाँ प्राइवेट स्कूल्स में तो सब चीजें हैं, गवर्नमेंट स्कूल में समस्याएं हैं, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो वहां बस यही मैंने एक एक्सपेरिमेंट किया था, मुझे याद है। हाँ एग्जाम में था ना, हाँ ठीक है ठीक है। हाँ पूरे साल बंद रहता है भाई वो स्कूल। बंद का मतलब क्या, कुछ होता नहीं है यार गवर्नमेंट स्कूल्स में, तो बहुत बुरी हालत है। इंडिया सुधर जाएगा अगर सरकार गवर्नमेंट स्कूल को सुधार दे और कंपलसरी कर दे कि जो भी विधायक, जो भी गवर्नमेंट का एम्प्लॉई है, वो अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में ही पढ़ाएगा। मतलब जैसे और कंट्रीज के अंदर होता है, वहां स्कूलिंग बहुत अच्छी है, और जो लोग आप टैक्स देते हो ना, उस टैक्स की बदले में आपको स्कूलिंग और मेडिकल बिल्कुल बहुत अच्छी लेवल का मिलता है। तो वो लोग कहते हैं टैक्स तो हमारा कटता है सर, बट हमें मेडिकल और स्कूल का कोई खर्चा ही नहीं है, बहुत अच्छी स्कूलिंग होती है बच्चे की। तो मैंने कहा पढ़ाते हो? गवर्नमेंट स्कूल में। मैंने गवर्नमेंट स्कूल में? अरे सर तुम्हें, आप चौंकिए मत, इंडिया के गवर्नमेंट स्कूल नहीं है ये, ठीक है, हाँ ये हमारे यहाँ के गवर्नमेंट स्कूल है, यूके में रहते हैं वो मेरे मित्र हैं। तो मैंने की, तो बस ठीक है, मैंने बढ़िया उन्हें, सर बहुत गजब लेवल की पढ़ाई होती है। जब तक ये चीज इंडिया, मतलब हम लोग पता है नहीं, मतलब हम लोग का मतलब है, मैं सिंपल सी बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ, गवर्नमेंट चाहे तो सब कर सकती है पर वो चाहती नहीं है यार, मैं सच कह रहा हूँ, गवर्नमेंट हमारी चाहती नहीं है। क्योंकि इंडिया के अंदर पता है यहां पर जातिवाद पर वोटिंग होती है, यहां जातिवाद पर वोटिंग होती है। अगर यहां डेवलपमेंट पर, एजुकेशन पर, समझ रहे हो, और कह सकते हो मेडिकल पर, इन चीजों पर वोटिंग स्टार्ट हो जाए ना, तो सब सीधे हो जाए, सही हो जाए, सतर हो जाए, ठीक है। बहुत बुरी हालत है इंडिया के अंदर एजुकेशन की और मेडिकल की, इतनी गंदी हालत है, मैं क्या बताऊं, फटने वाली स्थिति है, ठीक है, रियलिटी बता रहा हूं मैं। चलो आ जाओ, अब तो मेडिकल फील्ड के ही इसलिए मैं कह रहा हूं, ठीक है। यहाँ प्राइवेट, मतलब प्राइवेटाइजेशन की बात चल रही है, तो भैया हर चीज को गवर्नमेंट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं, गवर्नमेंट को प्राइवेट में कन्वर्ट कर रहे हैं। भाई तुम्हारे अंदर क्षमता ही नहीं है चलाने की, तो तुम सरकार चला क्यों रहे हो भाई? ठीक है, बड़ी स्थिति खराब है। चलो, फेलिंग सॉल्यूशन, बैंडिट सॉल्यूशन, पॉजिटिव टेस्ट, ऑल मोनोसेक्राइड, सारी मोनोसेक्राइड, क्योंकि सबके पास फ्री एल्डिहाइड कीटोन होता है। माल्टोज और लैक्टोज डाइसेक्राइड में 2 याद रखने हैं, ठीक है। इसके अलावा सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, ऑल पॉलीसेक्राइड नॉन रिड्यूसिंग है, पर पॉलीसेक्राइड का राइट एंड हैंड बोल देता हूं हमेशा, राइट एंड हमेशा रिड्यूसिंग होता है, क्योंकि फ्री एल्डिहाइड कीटोन यहां पर होता है। आज मैं डायग्राम में भी इसको दिखाने वाला हूं, ठीक है। पॉलीसेक्राइड मैंने चालू कर दिए हैं आपके सिलेबस में, ग्लाइकोजन, स्टार्च, सेलुलोज, काइटिन, ठीक है, और इन्युलिन है, ठीक है, इन्युलिन, अच्छा डबल एन कर दिया था मैंने, इन्युलिन। ठीक है, तो ये आपके सिलेबस में है,
ठीक है, ये आप जानते हो, ये दोनों के दोनों स्टोर फूड है, एक एनिमल का एक प्लांट का। ये सेल वॉल स्ट्रक्चर है एक प्लांट का, तो एक इंसेक्ट और फंगस का, और एक ये भी स्टोर फूड ही है, प्लांट रूट में मिलता है। ठीक है, डहलिया प्लांट की रूट में मिलता है। ठीक है, ये सब सिंगल टाइप की मोनोमर यूनिट के मिलने से बनते हैं। ठीक है, अब क्या क्या है मैं डिटेल बताने वाला हूं। जबकि हेट्रोपॉलीसेकेराइड में आपके सिलेबस में पेप्टाइडोग्लाइकन है। ठीक है, जो नाम और नाग, एनेसिटाइल ग्लूकोसामिन और एनेसिटाइल म्यूरामिक एसिड, ये ग्लूकोज के डेरिवेटिव में आज कराऊंगा मैं। ठीक है, इनके मिलने से बनता है, ये बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है। अब मैं एक एक करके स्टार्ट करूंगा। सबसे पहले स्टार्च और ग्लाइकोजन को कवर करूंगा। ठीक है, हाँ, आज जो मैं रात में 10 मिनट का लेक्चर लूंगा वो 5 मिनट का ही रहेगा। उसमें मैंने अलग तरीके के नोट्स तैयार किए समराइज करके, बिल्कुल जिस फॉर्म में। ठीक है, तो तुम्हारे काम की चीज हो जाएगी आज रात वाला सेशन जो होगा। ठीक है, तो स्टार्च प्लांट स्टोर फूड है। ठीक है, यूनिट क्या होती है इसकी? अल्फा ग्लूकोज होती है। स्ट्रक्चर दो चीजों के मिलने से बनता है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। किस किस के मिलने से बनता है? एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन। एमाइलोज बहुत कम होता है 20%, और एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। इसमें एमाइलोज हेलिकल स्ट्रक्चर है, अनब्रांच्ड है, ये ब्रांच्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ध्यान रखना है आपको। हेलिकल की वजह से इसमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है, मतलब आयोडीन फंस जाती है अंदर, इसलिए ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ। ठीक है, ये नहीं देता, मतलब उसी का पार्ट है, उसी का स्ट्रक्चर है। लिंकेज अल्फा 1,4 लिंकेज मिलेगी, या अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज मिलेगी। आज डायग्रामेटिकली इसको मैं एक्सप्लेन करूंगा। अब देखो कैसे। देखो, तो अगर मैं ग्लूकोज की बात करूं, तो स्ट्रक्चर किसका है? ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है, इसमें कोई डाउट है नहीं आपको? इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर की मैं चेन बना देता हूं, एक ग्लूकोज। अच्छा, एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा छोटा करता हूं, चेन बनाने में थोड़ा सा और आपको इजी रहे। हाँ, ठीक है, एक ग्लूकोज, दो ग्लूकोज, तीन ग्लूकोज, समझना, चार ग्लूकोज। ये पॉलीपेप्टाइड पॉलीमर है ना, कैसे बनेगा मैं वो समझाना चाह रहा हूं आपको, इतने समझ आ जाएगा। ठीक है, चाहो तो एक चेन और बना सकते हो। ठीक है, ये चेन बन गई। अब देखना, ये आप जानते हो, पहले मैं एक दिखा देता हूं। भाई यहां पहला कार्बन होगा, यहां चौथा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा, चौथा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा, चौथा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा, चौथा कार्बन होगा, पहला कार्बन होगा और चौथा कार्बन होगा। ठीक है, और अल्फा ग्लूकोज है, तो अल्फा ग्लूकोज है, मतलब सबका OH कहां होगा? नीचे। OH कहां होगा? नीचे। समझ रहे हो? हाँ, OH कहां होगा? नीचे। समझ रहे हो ना मेरी बात? और ग्लूकोज है, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो सबका भाई यहां भी OH नीचे होगा, यहां भी OH सबका OH नीचे होगा। जब OH नीचे होगा तो बॉन्डिंग कैसी बनेगी जरा बताओ? बॉन्डिंग कैसी बनेगी? बॉन्डिंग ये आ जाएगी, ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये बॉन्ड आ जाएगा, ये अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 लिंकेज, ये पॉलीपेप्टाइड चेन आ गई। ठीक है, इसी में आगे वाला पार्ट क्या होगा अभी समझा देता हूं मैं। अल्फा 1,4 लिंकेज होगी ना, अब क्या होगा समझने की कोशिश करना। भाई इसका छठवां कार्बन यहां पर होगा ना, ये छठवां कार्बन, ये ऐसे कर दो, CH2OS है ना, छठवां कार्बन था, 6th कार्बन।
6 कार्बन था ये वाला, ठीक है, ये 6 कार्बन था, ये इसका पहला कार्बन है, तो ये पहला कार्बन यहां पर क्या होगा, OH, OH, तो ये OH फर्स्ट और 6 के बीच में लिंक बन जाएगा, ये फर्स्ट 6 लिंक बन जाएगा, H2O निकल जाएगा, एक H2O निकल जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे, इस लिंकेज को क्या बोलेंगे, अल्फा 1,6 लिंकेज। तो जहां पर भी ब्रांच आएगी, जहां ब्रांच बनेगी वहां अल्फा 1,6 लिंकेज होगा, जहां स्ट्रेट चेन होगी वहां अल्फा 1,4 लिंकेज होगा। ये ब्रांच आ गई, ये ब्रांच आ गई तो अल्फा 1,6 हो गया, ठीक है। ऐसे ही इसके केस में आप देख लो, डिलीट कर देते हैं उसको। अब ध्यान से देखना भाई, यहां पर कौन सा कार्बन है, पहला कार्बन है, फर्स्ट कार्बन है, ठीक है। अब फर्स्ट कार्बन इसके 6 कार्बन से ये छठवां कार्बन होगा, CH2OH, छठवां कार्बन है ये तो, ठीक है। यहां OH, तो यहां इसके संग क्या होगी, बॉन्डिंग होगी, यहां बॉन्डिंग हो जाएगी, एक H2O निकल जाएगा, ठीक है। अगेन अल्फा 1,6 लिंकेज बन जाएगा। अच्छा 1,4 कर दिया है मैंने ऊपर, 1,4 नहीं है 1,6 है, अल्फा 1,6 लिंकेज बन जाएगा। तो जितने भी समझ रहे हो, हाँ, ब्रांच स्ट्रक्चर होंगे, ब्रांच के अंदर अल्फा 1,6 मिलेगा, ब्रांच के अंदर। और स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ठीक है। अब जो स्ट्रेट चेन है तो सब पूरी स्ट्रेट चेन में क्या मिलेगा, अल्फा 1,4 मिलेगा, अल्फा 1,4 मिलेगा, अल्फा 1,4 मिलेगा, अल्फा 1,4 मिलेगा। जब भी स्ट्रेट चेन की बात आएगी अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, ब्रांच के अंदर 1,6, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, अल्फा 1,4, स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 होगा। और हर छोर पर समझना, हर छोर पर, भाई ये छोर है, पहला कार्बन होगा यहां पर, ठीक है। फर्स्ट कार्बन पर यहां क्या होगा, फ्री एल्डिहाइड कीटो, CHO फ्री होगा, फ्री CHO होगा फर्स्ट कार्बन पर। तो कैसा हो गया ये, रिड्यूसिंग एंड, रिड्यूसिंग एंड हो गया। राइट हैंड हमेशा कैसा होता है, रिड्यूसिंग एंड होता है, ठीक है भाई। इन सब का तो क्या, पर एक चेन ऐसी होगी उसमें एक फ्री होगा, किसी भी बॉन्ड से, किसी भी ब्रांच से जुड़ा नहीं होगा, वो रिड्यूसिंग एंड होगा हमेशा। तो राइट हैंड हमेशा रिड्यूसिंग एंड होगा, ठीक है। और क्या भाई, ये तो एमाइलोज हो गया, ये क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन हो गया, ये क्या हो गया, एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोपेक्टिन कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। जबकि आगे क्या लगा होगा, फोर्थ कार्बन से क्या जुड़ा होगा, यहां पर ये एस से हेलिकल स्ट्रक्चर किसके होंगे, एमाइलोज। यहां पर हेलिकल स्ट्रक्चर किसके जुड़े होंगे, एमाइलोज, हेलिकल स्ट्रक्चर जुड़े होंगे, एमाइलोज। मतलब यहां पर भी ग्लूकोज ही होंगे, इसके अंदर ग्लूकोज के यूनिट ही होंगे यहां पर भी, पर ब्रांच नहीं है। ये ग्लूकोज क्या है, ब्रांच नहीं है, ब्रांच नहीं है, हेलिकल है, स्ट्रेट चेन है, हेलिकल है। तो लिंकेज कौन सा मिलेगा इसमें, एक ही लिंकेज मिलेगा, कौन सा लिंकेज मिलेगा, अल्फा 1,4, स्ट्रेट वाला लिंकेज ही तो मिलेगा, ये लिंकेज एक ही होगा, अल्फा 1,4 लिंकेज ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से बनता है आपका भी एमाइलोज हो गया, ये तो एमाइलोज हो गया। कितना परसेंट होता है, सिर्फ 20% होता है एमाइलोज। ये एमाइलोपेक्टिन हो गया, ब्रांच स्ट्रक्चर है, ये 80% होता है एमाइलोपेक्टिन। ये बन गया आपका, ठीक है, स्टार्च। समझ रहे हो, स्टार्च ही बोल सकते हो। अच्छा हाँ, स्टार्च ही तो करा रहा हूं, पहले मैं क्या करा रहा हूं, स्टार्च ही तो, हाँ स्टार्च। मैंने एक स्ट्रक्चर और कराना चाहिए आपका, ठीक है, आगे और दिखाऊंगा इसको मैं। एनसीईआरटी का डायग्राम देखो दे रखा है, कल कराया था शायद मैंने। देखो अगर मैं एनसीईआरटी के डायग्राम की बात करूं, तो एनसीईआरटी के डायग्राम में देखो, ये तो क्या बन गया भाई, एमाइलोज। और ये जो ब्रांच जहां पर भी दिख रही होगी, ब्रांच निकल रही है, जहां पर भी ब्रांच बन रही है, जहां पर भी ब्रांच बन रही है, ब्रांच बन रही है, अल्फा 1,6 लिंकेज। स्ट्रेट चेन में अल्फा 1,4 लिंकेज, अल्फा 1,4 इस तरीके से बनती है, मैंने बना के भी दिखा दी है,
ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर समझ में आ गया होगा, क्वेश्चन यहां से मिल जाएगा। प्लांट स्टोर फूड है, अल्फा ग्लूकोज यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। ब्रांच होता है, अनब्रांच अकेला होता है जो ब्रांच, एक ये और एक मतलब स्टोर फूड दूसरा वाला, दोनों ही ब्रांच है, मतलब स्टार्च और ग्लाइकोजन ब्रांच स्ट्रक्चर है। पर इसमें अनब्रांच स्ट्रक्चर, हेलिकल स्ट्रक्चर भी देखने को मिलता है जो आयोडीन के संग ब्लू कलर देता है, इस पर क्वेश्चन आएगा। लिंकेज स्ट्रेट चेन के अंदर अल्फा 1,4 और ब्रांच जहां पर भी होगी अल्फा 1,6 लिंकेज होगी। अब बताओ स्टार्च में किसी को कोई डाउट? स्टार्च में किसी को कोई डाउट? हाँ बेटा, लैग की प्रॉब्लम तो है, मैंने कंप्लेंट की है। हाँ, अल्फा 1,6 लिंकेज बेटा, जहां भी ब्रांच होगी अल्फा 1,6 लिंकेज, जहां ब्रांच नहीं है स्ट्रेट चेन है, चाहे वो हेलिकल्स फॉर्म में हो, अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, अब बताओ मेरी बात समझ में आ रही है क्या? तुम्हारे कमेंट ही नहीं बढ़ रहे आगे। हम्म। अरे सिंपल सी बात है, हमेशा एक छोर पर तो ये फ्री होगा ही होगा। जैसे मान लो अब ये सारी ब्रांच बनी हुई है, एक छोर पर पहला कार्बन फ्री होगा, और आप जानते हो पहले कार्बन पर क्या होता है? एल्डिहाइड, एल्डिहाइड फ्री होता है, पहले कार्बन पर एल्डिहाइड फ्री होता है हमेशा। ठीक है भाई, इस वाले ग्लूकोज का पहला कार्बन फ्री है, इसका बॉन्ड बनाने में यूज हो रहा है, सबके बॉन्ड बनाने में यूज हो रहे हैं, पर एक छोर पर इसका बॉन्ड बनाने में यूज नहीं हो रहा है, फ्री है ये। चौथे के संग पहला, चौथे के संग पहला, चौथे के संग पहला नहीं आएगा, इसका पहला फ्री है। तो एक छोर पर यानी राइट हैंड पर एक एल्डिहाइड जरूर फ्री होगा इसके अंदर, तो रिड्यूसिंग एंड हो गया ये वाला, सिंपल सी बात है। चलो ये क्लियर है आपको। अब बात करता हूं मैं ग्लाइकोजन। तो कोई ग्लाइकोजन और स्टार्च में कोई बहुत अंतर नहीं है, ग्लाइकोजन भी ब्रांच स्ट्रक्चर है, पर ग्लाइकोजन के अंदर एमाइलोज नहीं होता, हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होते। ठीक है, अगर मैं स्लाइड की बात करूं तो सेम ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका भी आएगा, ऐसा ही स्ट्रक्चर इसका भी आएगा। मैं उसकी कॉपी मार लेता हूं। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करूं ना, तो ग्लाइकोजन में क्या नहीं होगा? ब्रांच स्ट्रक्चर है, पर ये एमाइलोज नहीं होगा, वहां पर ये हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं होगा, लिंकेज सेम यही दोनों लिंकेज मिलेंगे, सब कुछ ऐसा ही है, सब कुछ ऐसा ही है। ये बन गया आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन में भी स्ट्रेट चेन होती है और ब्रांच होते हैं, स्ट्रेट चेन होती है, ब्रांच होते हैं, ग्लाइकोजन बन गया। पर ग्लाइकोजन कंपेरेटिव स्टार्च थोड़ा ज्यादा, मतलब इसमें यूनिट का बस कह सकते हो डिफरेंशिएशन थोड़ा सा होता है, लेकिन बताऊंगा लास्ट में। स्ट्रक्चर बेसिक सेम है, ये है स्ट्रक्चर, ये ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है। स्टार्च के अंदर एमाइलोज भी होता है, यहां नहीं होता, सिंपल सी बात है। दोनों बॉन्डिंग होती है, ब्रांच स्ट्रक्चर भी होते हैं यहां पर और अनब्रांच भी है, अल्फा 1,6 और अल्फा 1,4 लिंकेज। ठीक है, इसमें भी एक रिड्यूसिंग एंड होगा, इसकी मोनोमर यूनिट भी वही होती है। ठीक है, तो कुछ भी अंतर नहीं है। हाँ बेटा, कुछ भी अंतर नहीं है, कुछ भी अंतर नहीं है। अब मैं आ जाता हूं ग्लाइकोजन के ऊपर। अगर मैं ग्लाइकोजन की बात करता हूं, तो जैसे आपको पता है हमारे लीवर के अंदर ग्लाइकोजन स्टोर होता है, भी ग्लूकोज हम जाता है ब्लड में, ग्लूकोज ग्लाइकोजन की फॉर्म में स्टोर हो जाता है, लीवर में भी होता है और मसल्स में भी होता है, स्पेशली स्केलेटल मसल्स की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इट इज अ स्टोर फूड ऑफ एनिमल। ग्लाइकोजन क्या? स्टोर फूड ऑफ एनिमल। ये एनिमल्स का स्टोर फूड है, आपको याद रखना है। इसकी यूनिट क्या होगी? सेम जो स्टार्च की थी, यूनिट क्या होगी इसकी? यूनिट, यूनिट, ठीक है, अल्फा ग्लूकोज। उसकी भी अल्फा ग्लूकोज थी, इसकी भी अल्फा ग्लूकोज है। ठीक है, सेम यूनिट है, अल्फा ग्लूकोज वहां पर भी है, अल्फा ग्लूकोज यहां पर भी है। स्टोर कहां पर होता है? स्टोर कहां होगा ये? अच्छा यही लिख देता हूं।
स्टोर इन लिवर एंड स्केलेटल मसल्स। लिवर और स्केलेटल मसल्स में स्टोर होता है। अल्फा ग्लूकोज उसकी यूनिट है। लिंकेज कौन सा होगा जरा बताओ। स्ट्रक्चर कैसा स्ट्रक्चर, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ब्रांच्ड। भाई ब्रांच स्ट्रक्चर है तो लिंकेज कौन सी मिलेगी। लिंकेज दोनों मिलेंगी। स्ट्रेट चेन होगी तो वहां पर अल्फा 1,4 और जहां पर ये ब्रांच आएगी अल्फा 1,6 लिंकेज मिलेगी। ठीक है, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, एक ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सेम वही चलेगा। अब बताओ यहां तक कोई डाउट। हाँ बेटा इसमें एमाइलोज नहीं है, इसमें एमाइलोज नहीं है, ध्यान रखना एमाइलोज एब्सेंट होगा। एमाइलोज इसके अंदर नहीं है, बस यही है, इतना से याद रखना है आपको, इसमें कुछ है ही नहीं इसके अलावा। ठीक है, कहाँ होता है, क्या होता है, मोनोमर यूनिट क्या है, लिंकेज कौन सी होती है, और स्ट्रक्चर कैसा है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये मैंने बना के दिखाई दिया है आपको ग्लाइकोजन। अब ग्लाइकोजन और स्टार्च में अगर मैं अंतर करूं तो ये स्टार्च का डायग्राम है, यहाँ पर ये स्टार्च है। स्टार्च में ब्रांच स्ट्रक्चर और हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, आपको पता ही है। ठीक है, एमाइलोज और एमाइलोपेक्टिन, एमाइलोज 20% होता है, एमाइलोपेक्टिन 80% होता है। इसमें आयोडीन का इंटरकैलेशन हो जाता है, मैं बता चुका हूं, आयोडीन इसमें फंस जाती है इन हेलिक्स के अंदर, इसलिए ब्लू कलर देता है आयोडीन के साथ एमाइलोज। जबकि ग्लाइकोजन की बात करूं तो अंतर होगा, इसमें जो ब्रांच होती है ना, ब्रांच हर 25 यूनिट के बाद, हर 25 यूनिट के बाद एक ब्रांच यहां पर रिपीट करती है। हाँ, ब्रांच आफ्टर 25 यूनिट, यानी 25 यूनिट फिर एक ब्रांच, 25 यूनिट फिर एक ब्रांच, 25 यूनिट फिर एक ब्रांच, तो थोड़ा सा डिस्टेंस ज्यादा होगी। यहां हर 9 यूनिट के बाद एक ब्रांच होती है तो ज्यादा डेंस होगा। ठीक है, ब्रांच आफ्टर ट्वेंटी फाइव यूनिट्स। देखो ये ज्यादा घना है, क्यों, क्योंकि ब्रांच आफ्टर 9 यूनिट। हर 9 यूनिट के बाद एक ब्रांच होगी तो ज्यादा डेंस होगा, ये सिंपल सी बात है, ये डिफरेंस होता है। और कोई डिफरेंस नहीं है, लिंकेज दोनों में सेम है, मोनोमर यूनिट दोनों की सेम है। एक आयोडीन के संग कलर देता है, एक आयोडीन के संग कलर नहीं देता, क्यों, क्योंकि उसके पास हेलिक्स है, इसके पास हेलिक्स ही नहीं है, ग्लाइकोजन के पास हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं है। तो ये तो याद हो गए दोनों के दोनों, एक प्लांट स्टोर्ड फूड मटेरियल है तो एक एनिमल स्टोर्ड फूड मटेरियल है। अब बताओ यहां तक कोई डाउट, यहां तक कोई डाउट। फिगर तो समझाने के लिए बता रहा हूं, फिगर वो वाला बनाना है जो मैंने स्टार्च का बनाया, क्योंकि एनसीईआरटी में स्टार्च का फिगर दे रखा है। देखो ये नहीं पूछना है तो मैं वाई, क्यों, क्योंकि नेचर के स्ट्रक्चर हैं, इसको तुम्हें याद रखना है कि भाई नेचर के अंदर जो ग्लाइकोजन है नेचर ने बनाया है ग्लाइकोजन। ठीक है, हाँ, वो उसमें 25 यूनिट, उसमें 9 यूनिट होती है, इसमें 25 यूनिट होती है। ठीक है, हाँ, इसके स्ट्रक्चर में वो कंपेरेटिव ज्यादा डेंस है, समझ रहे हो, हाँ कंपेरेटिव ज्यादा डेंस है, घना है, उसमें मोनोमर यूनिट ज्यादा है बट कम जगह के अंदर। ठीक है, चलो अब आगे आ जाओ। अच्छा अब आ जाओ सेल्यूलोज। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करूंगा बेटा तो सेल्यूलोज
सबको पता है सेल वॉल, प्लांट सेल वॉल के अंदर सेल्यूलोज देखने को मिलता है। और आज की डेट में तुम जो लिख रहे हो ना पेपर पर, ठीक है, वो सेल्यूलोज हम लोग क्या करते हैं, मतलब देखा होगा प्लांट जो वुड काटी जाती है उसकी पल्प बनाई जाती है, पल्प समझते हो, लुगदी, उस पल्प से, प्लांट वुड की पल्प से कॉटन टाइप के थ्रेड मतलब बनते हैं। और मतलब कॉटन ना कह करके आप बोलोगे वुड पल्प से पेपर बनता है जो तुम यूज कर रहे हो, लिख रहे हो जिस पर, ठीक है। जो कॉटन होती है उसमें भी सेल्यूलोज होता है, ठीक है, कॉटन फाइबर जो होते हैं उसमें सेल्यूलोज होता है, ठीक है। साथ में आपको जो वुड पल्प होती है उससे भी पेपर बनते हैं। तो सेल्यूलोज तो बहुत जगह यूज हो रहा है, प्लांट सेल वॉल के अंदर होता है, ठीक है। यहां थोड़ा याद रखना है, क्या हम लोग सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सकते हैं, यस या नो? क्या हम लोग सेल्यूलोज का डाइजेशन कर सकते हैं? सॉल्युबल इनसॉल्युबल पे क्वेश्चन नहीं आता, हाँ बस ये ध्यान रखना है कि जो ब्रांच स्ट्रक्चर है वो सॉल्युबल नहीं होते, अनब्रांच स्ट्रक्चर सॉल्युबल होते हैं। लाओ तुम्हें लिख देता हूं, तुम मतलब कॉपी करते हो पुराने नोट्सों की, ठीक है भाई। ये अनब्रांच स्ट्रक्चर है, कैसा है, अनब्रांच, तो सॉल्युबल होगा, सिंपल सी बात है। एमाइलोज सॉल्युबल होता है, क्यों? क्योंकि अनब्रांच है, ठीक है, इसलिए ये आसानी से सॉल्युबल नहीं होते क्योंकि ब्रांच स्ट्रक्चर है। अब आ जाओ सेलुलोज पर, आ जाओ सेलुलोज की बात करते हैं। हाँ सेलुलोज की बात करते हैं। हाँ हमारे अंदर कोई एंजाइम नहीं होते सेलुलोज को ब्रेक करने के लिए, समझे? बिल्कुल सही। ये कौन है, आशीष किंग बेवकूफी दिखा रहा है, ये क्या है, स्पैमर है क्या है ये? कुछ भी। हाँ बेटा, देखो सेलुलोज का डाइजेशन कोई भी दुनिया का एनिमल खुद नहीं कर सकता अपने द्वारा बनाए हुए एंजाइम से। अच्छा ब्लॉक कर सकते हैं क्या? हाँ आशीष, अपनी असली रूप में आ जा, नहीं तो तुझे ब्लॉक कर दूंगा बेटा, भस्म कर दूंगा। तू अपने असली रूप में आ जा। अच्छा आ गया आशीष से, सर सेल्यूलोज डाइजेस्ट, अच्छा कुछ कह रहा है, ठीक है चलो, आ गया रूप में, नहीं तो भस्म हो जाता अभी वो, ठीक है चलो ठीक है। तो सिंपल सी बात है, सेल्यूलोज का डाइजेशन कोई भी एनिमल नहीं कर सकता, काओ, गोट, समझ रहे हो? सर ये तो करते हैं, तो मैंने कहा इन सब की गट में पैरासाइट होते हैं, मतलब पैरासाइट का मतलब प्रोटोजोआ होते हैं, प्रोटोजोआ हो सकते हैं या बैक्टीरिया हो सकते हैं। क्योंकि सेल्यूलोज को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम या तो प्रोटोजोआ बना सकते हैं या बैक्टीरिया बना सकते हैं, एनिमल नहीं बना सकता। समझ में आया? हाँ तो सेल्यूलोज का डाइजेशन हम लोग नहीं करते, क्यों नहीं करते सेल्यूलोज का डाइजेशन हम लोग? आशीष तूने इस बार क्रॉस क्रॉस लिखा ना, मैं वास्तव में ब्लॉक कर दूंगा, ठीक है, मजाक मत ले लियो, ठीक है। हाँ तो सेल्यूलोज का डाइजेशन क्यों नहीं होता, मतलब क्योंकि एंजाइम नहीं होते। भाई ऐसा सेलुलोज में क्या होता है, सेलुलोज के अंदर बीटा लिंकेज होता है, बीटा लिंकेज होता है, ठीक है। मेथेनोजन तो इसलिए बोलते हैं क्योंकि वो मीथेन प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, इसलिए मेथेनोजन बोलते हैं, बिल्कुल। भाई देख गुरुदेव गुरुदेव होते हैं, ऐसी बात नहीं है। अगर तुमने गुरु की महिमा पढ़ी है, ठीक है, अगर मतलब कोई ऊट पटांग इंसान भी को भी तुम अगर वास्तव में दिल से गुरु बना लेते हो, ठीक है, तो और अगर वो मतलब ऊट पटांग का मतलब है, मैं बात कर रहा हूं जैसे पतंजलि योग सूत्र में मैंने देखा, जो पतंजलि थे ना, वो उतने योग में महारत कैसी, तो उन्होंने क्या हुआ, अलग अलग एनिमल को गुरु बनाया, ठीक है। और देखा कि उस एनिमल मतलब हर चीज सीख गुरु क्यों, जहां से आप सीखते हो, नॉलेज ले रहे हो, तो उन्होंने एनिमल के पॉस्चर देखे, उन पॉस्चर की वजह से उनमें एक पावर थी, जैसे मयूर पॉस्चर है, ठीक है, तो वो पॉइजन को भी डाइजेस्ट कर लेता है, तो वहां से उन्होंने मयूर आसन को डिस्कवर किया, ठीक है। तो उन्होंने एनिमल से वो पॉस्चर निकाले, क्योंकि ह्यूमन बहुत इंटेलिजेंट था, उसने कहा इन पॉस्चर की हेल्प से मैं उन एनिमल की चीजों को भी अपने अंदर क्या कर सकता हूँ, ला सकता हूँ, ठीक है। तो जो मयूरासन कर लेता है उसका स्टमक, जठर ग्लैंड्स जो होती है ना, हाँ बहुत स्ट्रांग होती हैं, मतलब वो टॉक्सिक 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 चीजों को भी डाइजेस्ट कर लेगा, पर उसकी प्रैक्टिस, उस पर महारत हासिल होनी चाहिए, ठीक है। तो वही सब चीजें हैं बेटा, ठीक है, जिससे भी आप नॉलेज ले रहे हो वो आपका गुरु ही है, ठीक है।
अरे राजीव दीक्षित ही हैं असली, ठीक है। रामदेव बाबा तो बिजनेसमैन है, ठीक है। समझ में आया? वो तो गवर्नमेंट का सपोर्ट होता है तो सब लोग खिल जाते हैं लोग, और कुछ नहीं है। रियल लाइफ उसमें बहुत अंतर है। अभी उतरोगे तुम लोग भी रियल लाइफ में, तब समझोगे चीजों को। अब बताओ सेल्यूलोज। अगर मैं सेल्यूलोज की बात करता हूं, कहां मिलता है? कहां मिलता है सेल्यूलोज, जरा बताओ। सेल वॉल में मिलता है, सेल वॉल ऑफ प्लांट एंड एल्गा। हाँ, एल्गा में मिलेगा, ठीक है। एल्गी। अच्छा, अगर सेल्यूलोज की बात करते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होगा सर? स्ट्रक्चर बताओ। ब्रांच स्ट्रक्चर है। नहीं नहीं नहीं, ब्रांच तो वही है, अब तो सारे अनब्रांच होंगे, अनब्रांच्ड। अनब्रांच स्ट्रक्चर है। हाँ बेटा, अनब्रांच स्ट्रक्चर है। और अनब्रांच स्ट्रक्चर है अगर ये, हाँ सेलुलोज बेटा अनब्रांच स्ट्रक्चर है, तो लिंकेज कौन सा मिलेगा? लिंकेज एक ही मिलेगा। ब्रांच वाला स्ट्रक्चर तो भाई, अच्छा यूनिट, पहले यूनिट पता होनी चाहिए। यूनिट क्या है इसकी? यूनिट पे भी क्वेश्चन आएगा। यूनिट, अब अल्फा यूनिट नहीं होगी यहां पर, बीटा होगा, बीटा। बीटा ग्लूकोज। भाई बीटा का मतलब है OH नीचे होगा, तो लिंकेज कौन सा बनेगा यहां पर? बीटा लिंकेज बनेगा, हाँ। बीटा 1,4 लिंकेज बनेगा। अब तक हमने अल्फा 1,4 लिंकेज बताया था, अब बीटा 1,4 की बात कर रहे हैं। बीटा लिंकेज को ब्रेक करने वाले एंजाइम दुनिया में कोई भी एनिमल नहीं बनाता, वो प्रोटोजोआ या बैक्टीरिया ही बनाते हैं, ठीक है। तो लिंकेज कौन सा मिलेगा यहां पर? लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज, ठीक है। और बीटा 1,4 लिंकेज का डाइजेशन, एनिमल में एब्सेंट होते हैं सेलुलोज डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम, ध्यान रखना है आपको। कॉटन में सेलुलोज होता है। वुड पल्प में सेलुलोज होता है। पेपर फॉर्मेशन में इसका हम यूज करते हैं, पेपर इंडस्ट्री के अंदर, हाँ। पेपर फॉर्मेशन में हम इसका यूज भी करते हैं, वुड पल्प से पेपर बनता है, ठीक है। साउंड आ रही है क्या? नो वॉइस? वॉइस आ रही है? नहीं नहीं, काइटिन बेटा, काइटिन। काइटिन कहाँ मिलेगा? एल्गा में नहीं मिलेगा, काइटिन मिलेगा फंगस में। कंफ्यूजन हो गया तुम्हें, ठीक है। एल्गी तो, एल्गी नहीं जानते हो? ग्रीन एल्गी जो तालाबों पे लगी होती है। फंगस अलग होती है, फंगस की सेल वॉल में काइटिन होता है, एल्गी की सेल वॉल में तो सेल्यूलोज होता है। तुम भूल कैसे गए? है ना, हाँ।
वॉइस क्लियर है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, समझ गए ना। तो कंफ्यूज मत करो, एल्गी अलग होती है, फंगस अलग होती है। एल्गी तो फोटोसिंथेसिस करती है भाई, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पृथ्वी पर एल्गी की वजह से ही है। पता है, प्लांट से इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही है हमें, तभी तो कहा जा रहा है अगर पानी पॉल्यूटेड हो गया, यस, जीवन खत्म हो जाएगा। ये बहुत हल्के में लोग समझ ही नहीं रहे हैं, मतलब ये झटका तब मिलेगा जब वास्तव में दिक्कतें आ जाएंगी, मतलब मैं सच कह रहा हूं। क्योंकि एक्चुअल में मैं तुम्हें बता दूं, रेड सी है, जैसे रेड सी, वहां रेड एल्गी भरी पड़ी है, तो ये जो बड़े बड़े समुद्र हैं, समझ रहे हो ना, ये पूरे पूरे लाल हरे हैं पूरे के पूरे, क्योंकि एल्गी इसमें फैली हुई है, वो मैक्सिमम ऑक्सीजन आपको दे रही है। समझ में आया? हाँ, प्लांट से इतनी ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो क्रॉस क्यों लिख रहा है ना, तू सीधे सिंपल लिखा कर मुंह से, मतलब उसमें टर्म्स लिखा कर ना, क्रॉस इंडिकेशन अच्छा नहीं होता आशीष, ठीक है। अच्छा, मेरा पुराना ही स्टूडेंट है, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है। तो टर्म्स अच्छे यूज कर, ठीक है। तो तेरा मतलब जो भी होगा, पर टर्म्स ठीक यूज किया कर, ठीक है। बायोलॉजी में क्विज कराने बैठ गया तो सिलेबस खत्म नहीं कर पाओगे, मैं क्वेश्चन कराता तो हूं लास्ट में, वही क्विज होते हैं। समझ में आ गया? हाँ, फिजिक्स केमिस्ट्री में क्विज कर सकते हो, बायो में क्विज नहीं होते। लास्ट में क्वेश्चन कराता हूं मैं, ठीक है, हर हमेशा कराता हूं, हर क्लास में करा रहा हूं मैं, वही तो क्विज है। कॉकरोच नहीं कराऊंगा क्योंकि कॉकरोच है नहीं सिलेबस में, ठीक है। अगर अभी एनएमसी का अपडेशन आएगा उसमें एक बार और देखूंगा, अगर उन्होंने दे दिया तो मैं कराऊंगा। ये फिलहाल जो नीट के एग्जाम हुए तीन, जो अभी दो ये हुए और एक लास्ट वाला हुआ, कॉकरोच था ही नहीं, ठीक है। फ्रॉग ही दे रखा है क्योंकि एनसीईआरटी से उन्होंने हटा दिया है, तो इसलिए एक बार देखता हूँ, अगर इस बार जो अपडेट आएगा उसका पीडीएफ आएगी, उसमें अगर कहीं है तो मैं करा दूंगा, नहीं है तो मैं नहीं कराऊंगा, समझ रहे हो। एनसीईआरटी तो मैं रीड करा रहा हूँ, तुम कौन गधे हो क्या? तो तुम्हें समझाया, मैं एनसीईआरटी साथ लेके चल रहा हूँ, लास्ट में क्वेश्चन पर डे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। हाँ, जैसे कल के टॉपिक के अंदर, कल का टॉपिक था कल, हाँ, कल के टॉपिक में वो क्वेश्चन आज कराऊंगा, टॉपिक कंप्लीट नहीं हुआ था ना, कार्बोहाइड्रेट आज कंप्लीट होगा, टॉपिक कंप्लीट हो जाने के बाद ही तो हम क्वेश्चन करेंगे, समझे? हाँ बेटा, ग्लाइकोजन आयोडीन के साथ रेड कलर शो, नहीं नहीं, आयोडीन के संग स्टार्च कलर देता है, ग्लाइकोजन कलर नहीं देता, ध्यान रखना। आयोडीन के संग सिर्फ स्टार्च कलर देता है, स्टार्च कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा, ब्लू। चलो ठीक है, समझ में आ गया। तो सेम चीजें हैं, ठीक है। सेल वॉल ऑफ प्लांट और एल्गा में मिलेगा, अनब्रांच्ड होता है। बीटा ग्लूकोज इसकी यूनिट होती है, उससे पहले मैंने अल्फा ग्लूकोज कराई थी। लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज होता है। बीटा 1,4 लिंकेज को डाइस करने वाले एंजाइम किसी भी एनिमल में नहीं निकलते, हाँ, प्रोटोजोआ बैक्टीरिया में निकलते हैं, ठीक है। कॉटन के अंदर सेल्यूलोज देखने को मिलता है, वुड पल्प में होता है, जो पेपर फॉर्मेशन में हम यूज करते हैं, एनसीईआरटी की लाइन है, ठीक है। ये कंप्लीट हो गया सेल्यूलोज। अब बताओ, यहां तक किसी को कोई डाउट है? यहां तक कोई डाउट है? अब एक बार मैं लिंकेज और दिखा देता हूं, जगह है क्या? लिंकेज भाई, अब बस ध्यान के रखना है आपको, बीटा ग्लूकोज बनाना है यहां पर, बीटा ग्लूकोज। ये ग्लूकोज है, बस इतने में हो जाएगा काम। देखो, हम बीटा की बात कर रहे हैं, बीटा का मतलब क्या होगा? ओ OH नीचे होगा, ऊपर ओ OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, फर्स्ट कार्बन पर। ओ OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, ओ OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, ओ OH ऊपर होगा, H नीचे होगा, फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर, फर्स्ट कार्बन पर। ये पोजीशन कौन सी आ गई? बीटा पोजीशन। ये तो अब सीख गए ना, बीटा अल्फा, तभी तो समझाया था मैंने। अब बच्चा कहता है सर आप तो आउट ऑफ एनसीईआरटी करा रहे हो, तुम बताओ, अगर मैं वो लेक्चर नहीं कराता, अल्फा बीटा आइसोमर केमिस्ट्री में दे रखा है पर बायो में नहीं दे रखा, पर बायो में स्ट्रक्चर तो दे रखे हैं, यहाँ फंस जाएगा बच्चा, क्या करेगा बेचारा, ठीक है। समझ रहे हो? तो बीटा पोजीशन होगी। और भाई ये कौन सा कार्बन होगा? चौथा कार्बन होगा, चौथा,
चौथा, चौथा ग्लूकोज की बात चल रही है तो चौथे कार्बन पे OH कहाँ होगा? नीचे होगा, सिंपल सी बात है, OH नीचे। चौथे कार्बन पर OH कहाँ होगा? नीचे होगा। चौथे कार्बन पर OH कहाँ होगा? नीचे होगा। और चौथे कार्बन पर OH कहाँ होगा? नीचे होगा। सिंपल सी बात है। अब लिंकेज बनानी है तो एक ये इन दोनों के बीच में एक H2O निकाल दो, एक H2O निकाल दो, डिहाइड्रेशन। एक H2O निकाल दो, डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन करने के बाद फाइनली हमें क्या मिलने वाला है? हमें क्या मिलने वाला है बेटा? कोई बता सकता है? एक बॉन्ड मिलने वाला है, बीटा बन फोर लिंकेज। बीटा बन फोर लिंकेज, बीटा बन फोर लिंकेज। तो कौन सा लिंकेज मिलेगा हमें यहां पर? बीटा बन फोर लिंकेज, ठीक है। तो यहां यहां बीटा बन फोर लिंकेज, यहां यहां बीटा बन फोर लिंकेज, यहां यहां बीटा बन फोर लिंकेज। तो ये क्या बन गया? बीटा बन फोर लिंकेज। समझ में आ गया होगा क्यों मैंने बोला बीटा बन फोर लिंकेज? हो क्या रहा है? डिहाइड्रेशन, क्योंकि H2O निकल रहा है इसके अंदर, बन गया बीटा बन फोर लिंकेज। और बन गया क्या? सेल्यूलोज। तो मेरी समझ से तो सीख गए, इसमें कोई डाउट आपको आना नहीं चाहिए। यस या नो? कोई डाउट है तो बताओ मुझे, सिंपल। ये एक सिंगल यूनिट को क्या बोलेंगे? ये सिंगल यूनिट क्या है? बीटा ग्लूकोज। तो बीटा ग्लूकोज का मैंने क्या कर दिया? पॉलीमराइजेशन कराया, डिहाइड्रेशन करके जोड़ दिया, बीटा बन फुल लिंकेज बन गया सेल्यूलोज। बस इतना याद रख लो, इतना ही सफिशियंट है, मोर देन सफिशियंट, इससे ज्यादा कुछ मतलब ही नहीं है। क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है, नो डाउट। बस चलो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब अगेन कौन सा आएगा? इनुलिन। काइटिन नहीं आया क्या? अच्छा, एक स्लाइड डिलीट हो गई क्या? ठीक है, पहले काइटिन कराना है, इनुलिन तो जरा सा दे रखा है। अब आ जाओ, सेलुलोज हो गया। अब हम बात करते हैं काइटिन की, ठीक है। काइटिन कहाँ मिलता है? आप बोलोगे प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ, हाँ, फंगस एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स। कहां प्रेजेंट होता है? प्रेजेंट इन सेल वॉल ऑफ फंगस एंड एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड्स। अब याद रखोगा आपको, ठीक है, काइटिन कहाँ मिलता है। बस यही, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा दे नहीं रखा, बट मैं बेसिक बेसिक चीजें सारी लिखा दूंगा। स्ट्रक्चर कैसा होगा? अनब्रांच। यूनिट क्या होगी? लिंकेज कौन सा मिलेगा? ये बेसिक चीजें तो आपको सबकी याद रखनी पड़ेंगी, ठीक है, हाँ, सबकी याद रखनी पड़ेंगी। ये भी अनब्रांच होगा, ठीक है। यूनिट एनएसिटाइल ग्लूकोसामिन होगी, जो ग्लूकोज का ही डेरिवेटिव है, ठीक है, हाँ। और सेम जो अभी बताई थी ना मैंने, सेलुलोज के अंदर जो लिंकेज थी वही यूनिट मिलेगी, ठीक है। बीटा लिंकेज वही, बीटा बन फोर लिंकेज, बीटा वन फोर लिंकेज यूनिट
एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज. ठीक है. एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन. इसको क्या बोलते हैं? एन ए नाग. NAG नाग. और कैसे बनता है? इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ. ग्लूकोज का डेरिवेटिव है. ठीक है. स्ट्रक्चर अनब्रांच, सब अनब्रांच है. अब बताओ, ये चीज याद रहेंगी? बस याद रखना है एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन नाग और एन एसिटाइल म्यूरेमिक एसिड. हाँ. नाम, नाग और नाम दोनों कहां मिलते हैं? बैक्टीरियल सेल वॉल के अंदर. पेप्टाइडोग्लाइकन. ठीक है. यहां तक कोई डाउट है तो बताओ मुझे. कुछ भी डाउट किसी को भी आ रहा है? हाँ, ये तुम दिमाग में ला सकते हो. सर ये बनता कैसे, डेरिवेटिव ऑफ ग्लूकोज कैसे है, कैसे बना? ये चाहो मैं इस बॉक्स में तुम्हें समझा सकता हूं. ये क्वेश्चन नहीं आता, मतलब तुम्हें पता होना चाहिए. केमिस्ट्री में शायद बताएंगे इसको. मैं थोड़ा सा हिंट यहीं दे देता हूं. केमिस्ट्री वाले सर बताएंगे. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर तो आप जानते ही हो. ठीक है. ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बताइए. अब ग्लूकोज में आप जानते हो पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, दूसरा कार्बन पर यहां पर क्या होगा? OH नीचे होगा. सेकंड कार्बन पर OH कहां होता है? नीचे होता है. ठीक है. तो पहले हम क्या करेंगे? एमिनेशन करेंगे. हाँ. अच्छा, अल्फा ग्लूकोज होगा, बीटा ग्लूकोज होगा, ये भी आपको याद रखना है. बीटा ग्लूकोज होगा. बीटा ग्लूकोज होगा. मैं लिख रहा हूं. बीटा का मतलब क्या होगा? OH ऊपर जाएगा फर्स्ट कार्बन पर, H नीचे जाएगा. फर्स्ट कार्बन. सेकंड कार्बन की बात चल रही है यहां पर. तो अब यहां दो स्टेप होती हैं. दो स्टेप होंगे सेकंड कार्बन पर, ध्यान रखना है. ठीक है. सबसे पहले मैं क्या करूंगा? एमिनेशन कराऊंगा, फिर एसिटाइलेशन कराऊंगा. एमाइनेशन और एसिटाइलेशन, बस बन गया. ठीक है. एमाइनेशन कराऊंगा और एसिटाइलेशन कराऊंगा. एमाइनेशन का मतलब समझते हो ना? हाँ. सेकंड कार्बन पर एक NH2 ग्रुप जुड़ जाएगा. ठीक है. जोड़ देते हैं. देखो, एक तो मैंने सेकंड कार्बन पर NH2 जोड़ दिया. ठीक है. हाँ बेटा, सेकंड कार्बन पर NH2 जोड़ दिया. अब मैं क्या कराऊंगा? एसिटाइलेशन करा दूंगा. केमिस्ट्री का है वैसे तो. एसिटाइलेशन का मतलब है, अभी सी NH2 की बात चल रही है. ठीक है. CH3. हाँ, CH3 COOH, यहां पर एक H2 निकल जाएगा. भाई एक यहां से निकला, एक यहां से निकला, यानी क्या बन गया? ये NH2. अब NH2 क्या? एक हाइड्रोजन से निकल गया ना, NHCO. H2 निकला CH3.
NHCOCH3, हाँ बेटा NHCOCH3, ये बन गया नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAG नाग, एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन। कुछ भी नहीं करना था, मैंने बीटा ग्लूकोज लिया, बीटा ग्लूकोज का सबसे पहले एमाइनेशन कराया सेकंड कार्बन पर, और फिर एसिटाइलेशन भी मैंने सेकंड कार्बन पर ही एसिटाइलेशन कराया। एमाइनेशन करा करके देखो NH2 ग्रुप आ गया, एसिटाइलेशन करा दूंगा तो एक H2 निकल जाएगा, यहां से एक H2 निकल गया और बन गया नाग। तो इसी नाग के पॉलीमराइजेशन से काइटिन बनती है, अनब्रांच स्ट्रक्चर होता है, बीटा 1,4 लिंकेज मिलता है। ठीक है, अब इसे जोड़, जब मैं कनेक्ट करूंगा इसको तो बीटा 1,4, भाई इसका पहला कार्बन फिर मतलब सेम सब कुछ वैसे ही बनेगा, 1,4 लिंकेज बनेगा, पर सेकंड कार्बन में चेंज है, फर्स्ट में तो कोई चेंज ही नहीं है, बीटा 1,4 लिंकेज मिलेगा। ठीक है, बीटा 1,4 लिंकेज मिलेगा, बस इतना याद कर लो, काम बन जाएगा। अब मुझे बताओ कोई डाउट है किसी को? हाँ, यहां तक कोई भी डाउट है या लैग की? बॉन्ड तो सिंपल वैसे ही बनेगा ना, जैसे ग्लूकोज जैसे तुमने ये बनाया था ना, ये से तुम्हें दिखा दूं मैं, कार्टिन का स्ट्रक्चर ऐसे तो होगा, जैसे ये बीटा ग्लूकोज था, हाँ बीटा पोजीशन है, अब सेम ऐसे ही बॉन्ड बनता चला जाएगा, बस अंतर क्या होगा, यहाँ ग्लूकोज की जगह क्या आ जाएगा सेकंड कार्बन पर, सेकंड कार्बन में क्या आ जाएगा NHCOCH3, बस ये हो गया, इतना सा जी, सेम सेम ऐसा ही बीटा 1,4 लिंकेज मिलेगा, सब कुछ ऐसा ही बनेगा, बस यहाँ पर ये चेंज हो गया, और तो सब कुछ वैसा ही है, कोई अंतर ही नहीं है। अब इसको ड्रॉ मैंने बार बार करने से कोई समझदारी नहीं है, तो मैंने समझ में तो आई कि यहाँ ये चीज अंतर है, बस इसको हम यहाँ लगा देंगे तो नाक बोल देंगे, सेम ऐसे ही बनेगा। ये काइटिन हो गया। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट है? एनी डाउट? क्वेश्चन कराऊंगा एक, नहीं क्या, अभी मैं एक बार खत्म तो हो जाने दो, फिर मैं अमाइनो एसिड तब चालू करूंगा, पहले क्वेश्चन कराऊंगा कार्बोहाइड्रेट के, और कुछ नहीं ठीक ठाक क्वेश्चन कराऊंगा बेटा। अब बताओ यहाँ तक कोई डाउट? देखो काइटिन में बीटा 1,4 ऐसे बनेगा, अब तुम देख लो, अभी सेलुलोज का समझ में आ गया, सेलुलोज का कौन सा लिंकेज बन रहा है, बीटा 1,4 ही तो बन रहा है सेलुलोज के अंदर भी, पर यहाँ ग्लूकोज की जगह बीटा ग्लूकोज की जगह क्या हो जाएगा, अरे कौन है ये, बीटा ग्लूकोज की कोष की जगह क्या हो जाएगा भाई, नाक हो जाएगा। नाक क्या होता है, सेकंड कार्बन पर सॉरी सेकंड कार्बन पर NHCOCH3, ये जोड़ते ही अब क्या कहलाएगा, ग्लूकोज नहीं कहलाएगा, अब ये कहलाएगा एन एसिटाइल ग्लूकोसामिन, NAG, ये नाक कहलाएगा। सबके अंदर ऐसे कर दूं, सबके अंदर ऐसे कर दूं, तो बन गया आपका काइटिन। और लिंकेज कौन सा बनेगा, लिंकेज बीटा 1,4 लिंकेज, जैसे ये बन रहा है वैसे वैसे ही बनेगा, सेम सब कुछ वैसा ही है, इसलिए कोई अंतर नहीं है, ये भी सेल वॉल में मिलता है, वो भी सेल वॉल में मिलता है। यहाँ बीटा ग्लूकोज होता है, वहां बीटा ग्लूकोज का डेरिवेटिव नाग होता है, बस ये अंतर है, और कोई अंतर है ही नहीं। समझे? तो डायग्राम फिर से ड्रॉ करने का कोई मतलब बनता नहीं है, ये तो इसी कॉपी मार के मैं तुमको डायग्राम बन जाएगा, कहो तो बना दूं, तुम कहोगे तो मैं इसको एक कॉपी करके वहां डायग्राम बना दूंगा, बताओ यस या नो? हाँ, स्ट्रक्चर अनब्रांच है, सेम अनब्रांच है, सेलुलोज की तरह काटिन होता है, नो। हाँ, जरूरत नहीं है ना, बस मेन चीज समझ में आना चाहिए आपके, समझ में आ गया? अब आ जाओ इनुलिन। अगर इनुलिन की बात करता हूं तो एनसीईआरटी में एक लाइन दे रखी है, ठीक है, एक सिंगल लाइन दे रखी है एनसीईआरटी में, समझ गए सर? ठीक है, एनसीईआरटी में सिंगल लाइन दे रखी है इनुलिन के लिए। हाँ, भाई होमोपॉलीसैकेराइड है, ये भी अनब्रांच होता है, ठीक है, डेलिया प्लांट की रूट में, स्टोर फूड इन डेलिया प्लांट, ठीक है, ये होमो, पहले पुरानी एनसीईआरटी में इसको हेट्रो में डाल रखा था, तो होमोपॉलीसैकेराइड है, ये भी होमो पॉली, पुरानी एनसीईआरटी देखोगे ना 3-4 साल पुरानी, तो ये बड़ा कंफ्यूजन था लोगों को, काय में होमो है हेट्रो है, फिर करेक्शन हुआ, इसलिए मुझे लिखना पड़ता है यहाँ पर, जिससे तुम किसी के पास, कोई बच्चे ऐसे भी तो बहुत पुरानी एनसीईआरटी से पढ़ रहे होंगे, तो बेटा होमो में हेट्रो में अब नहीं है, ठीक है, पहला ध्यान रखना है, ठीक है। इट इज अ स्टोर्ड फूड, स्टोर्ड फूड इन रूट ऑफ
डहलिया प्लांट, बस डहलिया प्लांट होता है, उसकी रूट का स्टोर फूड मटेरियल है, ठीक है। हाँ, डहलिया प्लांट की रूट में स्टोर फूड मटेरियल होता है। बस एनसीईआरटी में इतना ही दे रखा है, स्टोर्ड फूड है, रूट ऑफ डहलिया प्लांट, बस। अब मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा एक दो पॉइंट ऐड कर देता हूं, थोड़ा एक दो पॉइंट ऐड हो जाएंगे तो कोई नुकसान नहीं है, सब में मैं ऐड करता हूं। ब्रांच है, अनब्रांच है, अनब्रांच्ड है। यूनिट क्या होगी, यूनिट क्या होगी, दो चीजें तो ऐड कर सकते हो ना। हाँ, यूनिट क्या होगी, अनब्रांच है, यूनिट क्या होगी, बीटा फ्रक्टोज है, बस ध्यान रखना है आपको, अनब्रांच है, बीटा फ्रक्टोज यूनिट है, बस इतना याद रख लो, सफिशियंट है। लिंकेज इंकेज पे क्वेश्चन आता नहीं है, ठीक है, फिर भी समरी के अंदर लिंकेज डाल दिया मैंने, इतना ही याद कर लो, मोर देन सफिशियंट है। अब आ जाओ हेट्रोपॉलीसेक्राइड। हेट्रोपॉलीसेक्राइड में आपके सिलेबस के अंदर जो है, ये तो मैं हटाता हूं, इसको सिलेबस में नहीं है तो हटाता हूं। हेट्रोपॉलीसेक्राइड के अंदर ध्यान रखना है, आपके सिलेबस में कौन है, पेप्टाइडोग्लाइकेन। भाई सेल वॉल ऑफ बैक्टीरिया, बैक्टीरियल सेल वॉल में होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन, ठीक है। और पेप्टाइडोग्लाइकेन की यूनिट कौन कौन सी होती है, यूनिट, बस यूनिट ध्यान रखनी है आपको, एन, एसिटाइल, ग्लूकोसामिन, एन, एसिटाइल, म्यूरामिक एसिड, इसको बोलते हैं एन ए जी, इसको बोलते हैं एन ए एम, नाग और नाम, बस कहां मिलता है और यूनिट क्या है इसकी, बस। अब बताओ आई या नहीं आई, यस या नो। अगर लिंकेज चाहो तो याद कर सकते हो उसका भी लिंकेज, वही बीटा 1,4 लिंकेज, बीटा 1,4। तो बीटा 1,4 सभी के अंदर मिल रहा है लास्ट में आकर के, तो वो पॉलीहेड्रोपॉलीसैकराइड में बीटा 1,4 है, काइटिन में बीटा 1,4 है, सेलुलोज के अंदर बीटा 1,4 है, तो तब कुछ सिंपल याद ही हो गया। अगर कंपाइल करूं मैं इन सबको, तो बहुत जो तुम्हें एक बार में याद रखना है, अच्छा इसका स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर तो खैर बॉटनी में कराते भी हैं बैक्टीरिया के अंदर, तो मैं समझा तो देता ही हूं मैं, ठीक है। इस तरीके से अल्टरनेटिव होते हैं नाम और नाग, ठीक है, नाम और नाग अल्टरनेटिव होते हैं, नाम और नाग अल्टरनेटिव होते हैं, नाम और नाग अल्टरनेटिव लगे रहते हैं, ठीक है। और इनको जोड़ने के लिए अमाइनो एसिड, ये अमाइनो एसिड होते हैं जो इनको आपस में कनेक्ट कर रहे हो, ये आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं, ये आपस में बीटा 1,4 लिंकेज से कनेक्टेड होते हैं, और ये चेने भी आपस में अमाइनो एसिड से, ये चार ये वहां पढ़ाएंगे, यहां जरूरत नहीं है, ठीक है, ये बैक्टीरिया में पढ़ाते हैं, ठीक है। एलिनिन, हाँ, ये चार अमाइनो एसिड हैं, इनके हेल्प से ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, बस। नाम और नाग दो मोनोमर यूनिट है, बीटा लिंकेज है, बस इतना ही ध्यान रखना है आपको, और कुछ भी नहीं। अब आ जाओ नेक्स्ट, ये आपको याद रखना है, ये समरी है, इसमें सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे आपके, मतलब इतना ही याद करना है रिवीजन के टाइम पर। क्या याद रखना है, अगर मैं माल्टोस, लैक्टोस, सुक्रोज की बात करता हूं तो ये तीनों क्या है, डाइसैकेराइड, डाइसैकेराइड, ठीक है। स्टार्च, ग्लाइकोजन, सेलुलोज, इनुलिन, ये क्या हो गए,
पॉलीसैकेराइड, वो भी कौन से? होमोपॉलीसैकेराइड। ये क्या हो गए? होमोपॉलीसैकेराइड। और पेप्टाइडोग्लाइकन, हेट्रोपॉलीसैकेराइड। ये तो याद हो गया आपको, ये माल्टोज। अब ठीक है, अब इनमें भी मैं ध्यान रखना, मैं लिख रहा हूं आगे, माल्टोज, लैक्टोज, ये कैसी शुगर हो गए? रिड्यूसिंग। ये कैसे शुगर हो गए? रिड्यूसिंग। ठीक है। अगर मैं बात करता हूं सुक्रोज, और सारी की सारी इतनी दिख रही हैं आपको, ये सब ये नॉन रिड्यूसिंग शुगर है। ठीक है, सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग है, और ये तो नॉन रिड्यूसिंग होती हैं, बस इनके एक एंड ध्यान रखने हैं आपको, रिड्यूसिंग होते हैं, बाद बाकी ये सब नॉन रिड्यूसिंग है। तो ये भी आपको याद हो गया। ठीक है, अब क्या याद करना है आपको? भाई माल्टोस में कौन सा मोनोमर यूनिट होती है? भाई अल्फा डी ग्लूकोज। भाई डी अल्फा ग्लूकोज भी याद रख लो, चलेगा। लैक्टोज में बीटा गैलेक्टोज, बीटा ग्लूकोज। सुक्रोज के अंदर अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज। स्टार्च के अंदर अल्फा ग्लूकोज, ग्लाइकोजन में अल्फा ग्लूकोज, सेम हो गई। यहां तो याद कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, यहां तो सेम है। अब यहां तुम्हें ध्यान रखना है, यहां पर बीटा ग्लूकोज है, बीटा ग्लूकोज है, और नाग है, नाग है। जबकि इनुलिन के अंदर तुम चाहो तो याद रखो बीटा फ्रक्टोज है, बीटा फ्रक्टोज। जबकि इस हेट्रोपॉलीसैकेराइड है तो नाम और नाग, नाम एंड नाग, एनएजी नाग। मतलब तुम चाहो तो याद कर सकते हो। ठीक है, एक एक बार में याद हो गया। मतलब तुम्हें जो भूलोगे वो यही चीजें भूलोगे। लिंकेज सिंपल है। यहां पर देखो, इन सब के अंदर लिंकेज तो कॉमन ही मिल रहा है, 1,4 लिंकेज है, पर अल्फा 1,4 बीटा 1,4, अल्फा बीटा 1,2 लिंकेज है। इन दोनों के अंदर लिंकेज सेम है, दोनों में लिंकेज सेम है, तो याद ही नहीं करना। ठीक है, अब आ जाओ सेलुलोज काइटिन, सेलुलोज काइटिन, सेलुलोज और काइटिन के अंदर कौन सा लिंकेज होगा? बीटा 1,4 लिंकेज, सेम है, लिंकेज में कोई अंतर नहीं है, सेम है, बीटा 1,4 लिंकेज याद रहेगा आपको। इनुलिन का जरूरत नहीं है, तुम चाहो तो बीटा 1,2 लिंकेज याद कर सकते हो, बीटा 1,2 लिंकेज। और इसके अंदर चाहो तो बीटा 1,4 लिंकेज, मतलब मैं लिखा देता हूं, बस जरूरत तो नहीं है क्योंकि एनसीईआरटी में नहीं है, पूछेगा नहीं। अब मुझे बताओ, ये सारा समरी है, डाइसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, होमोपॉली, हेट्रोपॉली, तुम्हें याद हो गया। रिड्यूसिंग और मोनोसैकेराइड भी रिड्यूसिंग होते हैं, ये सारे नॉन रिड्यूसिंग हैं। मोनोमर यूनिट कौन सी होती है? अल्फा ग्लूकोज, बीटा ग्लूकोज, बीटा गैलेक्टोज, अल्फा ग्लूकोज, बीटा फ्रक्टोज, मोनोमर यूनिट आ गए। और लिंकेज कौन कौन से होते हैं? ब्रांच स्ट्रक्चर सिर्फ दो ही हैं, स्टार्च और ग्लाइकोजन, ये ब्रांच होते हैं, और बाद बाकी सारे अन्य ब्रांच है, ये ब्रांच हैं। ये पूरा समरी है, मतलब पूरे कार्बोहाइड्रेट की समरी है। इसके बाद क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं याद हुए नहीं हुए ये बताओ, याद हुए या नहीं हुए? हाँ, ये पूरी समरी है जिससे कि तुम एक बार में सब चीजें याद कर पाओ। ये तो मैंने कुछ चीजें लिखी है, तुम इसको और भी लिख सकते हो इसके अंदर। बेटा जब भी कार्बोहाइड्रेट की बात होगी तो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड ही होता है, सारे कार्बोहाइड्रेट में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होता है, बस लिंकेज याद रखना है आपको, 1,2 है, 1,4 है, अल्फा है और बीटा है। याद हो गए? बहुत बढ़िया, बहुत सुपर। अब बताओ तुम्हें कार्बोहाइड्रेट का डर निकला नहीं निकला? मतलब पूरा बहुत सिंपल है। अब मैं देखा मतलब वाईटी पर टीचर बड़ा टिपिकल बना देते हैं, पता नहीं क्यों, बहुत टिपिकल बना दिया है बायोमोलिक्यूल को। जबकि बायोमोलिक्यूल क्या, मतलब कोई चीज टिपिकल नहीं होती, तुम बड़ा कंसेप्चुअल करो तो तुम्हें मजा आएगा, ऐसी बात नहीं है। अब आगे का तो तुम्हें मैं चुटकियों में याद करा दूंगा, चाहे वो एंजाइम हो, अमाइनो एसिड हो, कुछ भी हो, देखो तुम्हें चुटकियों में याद होगा। अब मैं इसकी एनसीईआरटी कराऊंगा,
और मैं इसके क्वेश्चन कराऊंगा आज पूरे, बहुत सारे क्वेश्चन, तब तुम्हारा और मजा आएगा। हाँ, इसकी एनसीईआरटी और क्वेश्चंस पर मैं आ रहा हूं। तुम भी कहोगे मजा आ गया सर। नोट कर लिया, आगे आ जाओ, ये पूरी समरी हो गई। अब हम बात करेंगे, अच्छा अमानो एसिड अभी नहीं, अमानो एसिड मैं नई क्लास में ही नहीं मैं कराऊंगा, आज तो मैं इसको कंप्लीट करूंगा। एनसीईआरटी पर आते हैं, तो मैं एक एक चीज क्लियर करनी है। एनसीईआरटी में साथ कराता चल रहा हूं, एक एक लाइन एनसीईआरटी के साथ करा रहा हूं मैं, पर अपने नोट्स बनवाने के बाद। द एसिड इंसॉल्युबल पैलेट ऑल्सो, भाई पॉलीसैकेराइड्स हैं, तो एसिड सॉल्युबल पूल में होंगे, एसिड इंसॉल्युबल, भाई एसिड इंसॉल्युबल पूल में होंगे, सिंपल सी बात है। रिटेंटेड में होंगे, फिल्ट्रेट में तो होंगे नहीं है, ठीक है। तो कहां होंगे? एसिड इंसॉल्युबल पैलेट बोलो या पूल बोलो, यहां होते हैं। एज अनदर क्लास ऑफ, ठीक है, मैक्रोमोलिक्यूल। पॉलीसैकेराइड आर लॉन्ग चेन ऑफ सुगर, ठीक है, दे आर थ्रेड, लिटरली कॉटन थ्रेड, एक तरीके से कॉटन थ्रेड ही होते हैं, कंटेनिंग डिफरेंट मोनोसैकेराइड एज बिल्डिंग ब्लॉक। फॉर एग्जाम्पल, जैसे सेलुलोज की बात करता हूं, सेलुलोज इज अ पॉलीमेरिक पॉलीसैकेराइड, ओनली वन टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड, होमोपॉलीसैकेराइड है ना सेलुलोज, तो एक ही टाइप की मोनोसैकेराइड होगी सेलुलोज के अंदर, कौन होगी? ग्लूकोज। सेलुलोज में क्या होगी? ग्लूकोज। क्लियर है बिल्कुल। सेलुलोज इज अ होमोपॉलीमर, स्टार्च इज अ वेरिएंट ऑफ दिस बट प्रेजेंट एज अ स्टोर हाउस। भाई सेलुलोज का ही एक वेरिएंट है, एक तरीके से स्टार्च, वो भी पॉलीमर है, ठीक है, पर स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू, स्टार्च स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी इन प्लांट टिश्यू। ऐसी एनिमल की अगर बात की जाएगी तो एनिमल के अंदर क्या होगा? वेरिएंट ग्लाइकोजन होगा एनिमल के केस में, एनिमल के केस में क्या होगा? ग्लाइकोजन होगा। हाँ, अगर मैं इनुलिन की बात करता हूं, इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है। किसका पॉलीमर है? बीटा फ्रक्टोज का पॉलीमर है इन अ पॉलीसैकेराइड चेन, ठीक है, से ग्लाइकोजन। द राइट एंड, हमेशा हमेशा ध्यान रखना है, राइट एंड इनका रिड्यूसिंग होता है, ओनली राइट एंड। जितने भी पॉलीसैकेराइड्स होते हैं इनका ओनली राइट हैंड रिड्यूसिंग होता है, वैसे इसको हमने नॉन रिड्यूसिंग में काउंट करते हैं। एंड लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग एंड, ठीक है, और लेफ्ट हैंड हमेशा नॉन रिड्यूसिंग होता है, और टोटल इसको नॉन रिड्यूसिंग में ही काउंट करते हैं एक्सेप्ट राइट हैंड, ठीक है। इट हैज ब्रांच एज सो इन फॉर्म ऑफ, ठीक है, कार्ट, एक कार्टून बना के, मतलब एक फिगर बनाया है, उसमें ब्रांचिंग स्ट्रक्चर दिखा रखे हैं उन्होंने, ठीक है, स्टार्च के, बस की बात कर रहे हैं। स्टार्च फॉर्म हेलिकल, अब स्टार्च की अगर बात करूं, स्टार्च में हेलिकल स्ट्रक्चर भी होता है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ठीक है, और सेकेंडरी स्ट्रक्चर हेलिकल होने की वजह से इसमें आयोडीन इंटरकैलेटेड हो जाती है। स्टार्च कैन होल्ड आयोडीन मॉलिक्यूल इन हेलिकल पोर्शन, इसीलिए स्टार्च आयोडीन के संग कैसा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। जबकि सेलुलोज की बात करता हूं, डस नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल, इसलिए सेलुलोज कभी भी आयोडीन के साथ ब्लू कलर नहीं देता, क्योंकि उसमें हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं है, बस इतना सा है, ठीक है। इसको हमने बहुत कंसेप्चुअल कर लिया। एनसीईआरटी, केमिस्ट्री के एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेलुलोज, प्लांट सेल वॉल किससे मिलकर बनी होती है? सेलुलोज के मिलने से बनती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प, ये भी आप जानते हो, प्लांट पल्प से ही तो पेपर बनते हैं। एंड कॉटन फाइबर इज सेलुलोज, कॉटन फाइबर भी सेलुलोज से मिलकर बने होते हैं, तो आप जानते ही हो। देयर आर मोर कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड इन नेचर, ठीक है, दे हैव अ बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है, अमाइनो सुगर एंड केमिकली मॉडिफाइड सुगर। अब मैं बात कर रहा हूं किसकी? अदर, अदर में क्या होगा? ग्लूकोसामिन, ठीक है, ग्लूकोसामिन की बात कर रहा हूं, एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन, ग्लूकोसामिन और एन एसिटाइल गैलेक्टोसामिन एटसेट्रा, ये अमाइनो एसिड, ठीक है, अमाइनो सुगर है, क्योंकि इसमें अमाइनो ग्रुप जुड़ रहा है सुगर के अंदर, ठीक है, समझ रहे हो। एक्सोस कहां मिलता है ये भाई? कहां मिलेगा? एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड, फॉर एग्जांपल हम किसकी बात कर रहे हैं? काइटिन, ठीक है, हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसैकेराइड कॉल्ड काइटिन, जो काइटिन इसको हम बोलते हैं। These complex polysaccharide are mostly homopolysaccharide, मैंने बताया ना, पहले बड़ा कंफ्यूजन था इसके लिए, अब इसको होमोपॉलीसैकेराइड ही कहते हैं, इनुलिन को भी होमोपॉलीसैकेराइड कहते हैं। अब बताओ यहां तक समझ में आ गया? कोई डाउट है? ये कंप्लीट हो गया। अब मैं क्वेश्चंस की बात करता हूं।
क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने, जरा बताओ कितने लोग बता पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। ठीक है, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 3 एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम। Inorganic compound like sulfate, phosphate, etc. are also seen in the acid soluble fraction. ठीक है भाई, ये सब inorganic substance acid soluble में होते हैं, insoluble में नहीं होते। Elemental analysis give elemental composition of living tissue in the form of hydrogen, oxygen, chloride, carbon, etc. ठीक है, ठीक है, ये भी सही है। हाइड्रोजन कंटेन इन अर्थ क्रस्ट एंड ह्यूमन बॉडी रिमेन सेम। अच्छा, ये पुराना क्वेश्चन आ गया मुझे लग रहा है, सॉरी ये गलत है, सेम नहीं होगा, अलग अलग होगा, फर्स्ट आंसर आएगा। क्या मैंने पुराने क्वेश्चन लगा दिए क्या, फर्स्ट आएगा, फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है। देखता हूं आगे। सेलेक्ट द ऑड वन विद रिस्पेक्ट टू बायोमोलिक्यूल प्रेजेंट इन अरे ये पुराना क्वेश्चन लगा लिया मैं, एक मिनट रुको, चलो कर तो इसको भी देते हैं। ऑड वन क्या है सिर्फ सॉल्युबल पूल के अंदर, तो बताओ, एक डिवीजन, नए बच्चों का रिवीजन हो जाएगा, पहली क्लास में कराया था वैसे मैंने। ऑड वन देखो, मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये भी मोनोसेक्राइड है, ये पॉलीसेक्राइड है, फर्स्ट वाला पॉलीसेक्राइड है, फर्स्ट ऑड वन आ गया। ठीक है, फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन, ये तो पुराने क्वेश्चन आ गए, चलो खैर कोई दिक्कत नहीं। फिल्ट्रेट इज, जो फिल्ट्रेट होता है, जब हम फिल्टर करते हैं, एक फिल्ट्रेट मिलता है, एक रिटेंटेट मिलता है। फिल्ट्रेट एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन होता है, यस। एसिड सॉल्युबल पूल कंटेन थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। रिटेंटेट कंटेन एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन। रिटेंटेट, रिटेंटेट ऊपर आ गया, एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, तीनों सही है। इसका क्या होगा जरा बताओ। फिल्ट्रेट इज कॉल्ड, अच्छा इनसॉल्युबल लिखा है, सॉल्युबल नहीं है, इनसॉल्युबल है बेटा, इनसॉल्युबल, हाँ इनसॉल्युबल गलत हो जाएगा, एसिड सॉल्युबल पड़ गया मैं उसको। फिल्ट्रेट इज कॉल्ड एसिड इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, गलत हो गया, एसिड सॉल्युबल फ्रैक्शन है ना। हाँ, तो इसमें आप कौन सा लगा दोगे फिर, तो 2 and 3 सेकंड लगा दोगे, बिल्कुल सही, सेकंड आ जाएगा, इनसॉल्युबल। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट 1 to 3, आंसर द क्वेश्चन विच एज फॉलोइंग। ठीक है, द मॉलिक्यूल इन द इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, इनसॉल्युबल फ्रैक्शन, ठीक है, विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड आर पॉलीमेरिक सबस्टेंस, ठीक है। लिपिड आर इंडेड स्मॉल मॉलिक्यूलर वेट कंपाउंड, लिपिड का। द एसिड soluble pool represent roughly the cytoplasmic composition, जरा बताओ, जल्दी बताओ। जल्दी बताओ। द एसिड सॉल्युबल पूल रिप्रेजेंट रफली, हाँ रफली एनसीईआरटी बोलती है, जो सॉल्युबल पूल है वो साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन मिल जाता है रफली। करेक्ट, 4 लगा दोगे, ऑल करेक्ट दे रखा है इसमें। हाँ, रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट, ठीक है, ध्यान से देखो। वाटर मेक 70 to 90% ऑफ टोटल सेलुलोज मास, ठीक है। प्रोटीन मेक 10 to 15% ऑफ टोटल, ठीक है, प्रोटीन भी ठीक है। हाँ, याद हो मैंने बताया था, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और आइंस 1% आइंस का है, लिपिड का तो ओनली 2% था, एक रॉन्ग हो गया, करेक्ट में 1 and 2 आएगा, फर्स्ट ऑप्शन आएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट। एसेंशियल ऑयल लाइक लेमन ग्रास ऑयल, ये पुराने क्वेश्चन आ गए मुझे लग रहा है यार। मैं हटा रहा हूँ, पुराने क्वेश्चन क्यों हम कर रहे हैं, ये मैं करा चुका हूँ सारे क्वेश्चंस, ये भी करा चुका हूँ, करा चुका हूँ, करा चुका हूँ। सेलुलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स, हाँ अब यहां से चालू है, ठीक है। अब ये देखो, इसका आंसर बताओ फटाफट जल्दी से, यहां से आंसर बताओ फटाफट। सेलुलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, ठीक है। सेलुलोज कैन नॉट होल्ड आयोडीन, ठीक है। स्टार्च आयोडीन को होल्ड करेगा, सेलुलोज नहीं करेगा, ठीक है, सही है।
सेलोज कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, भाई सेलोज में हेलिकल स्ट्रक्चर ही नहीं होते, स्टार्च में होते हैं, गलत है। तो करेक्ट पूछा है, ओनली बी करेक्ट, सेकंड लगा दो, सेकंड बी ऑप्शन, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन में डालना रह गया इसमें मुझे लग रहा है, ठीक है, चलो जितने हैं उतने कर लेते हैं। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। कल वाली क्लास होगी ना, कल का मतलब जो अगली क्लास आएगी उसमें क्वेश्चन में और ऐड करके लेकर के आऊंगा। थोड़ा कंफ्यूजन हो गया, मैंने क्वेश्चन तो ऐड किए पर वो कुछ पुराने क्वेश्चन से ऐड हो गए, ठीक है। चूज द इनकरेक्ट ऑप्शन। इनुलिन इज अ पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज, इनुलिन पॉलीमर ऑफ फ्रक्टोज है, ठीक है, इनकरेक्ट ढूंढना है। स्टार्च फ्रॉम हेलिकल स्टार्च सेकेंडरी स्ट्रक्चर, ये भी ठीक है। सेलोज डज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिक्स, जरा बताओ, सेलोस में तो हॉल हेलिक्स नहीं होता, सही है। द एसिड सॉल्युबल पूल ऑल्सो हैज पॉलीसेकेराइड, इनकरेक्ट, फोर्थ ऑप्शन आ जाएगा। वाई, ये तुम बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा। वाई आयोडीन टेस्ट इज पॉजिटिव फॉर स्टार्च, बताओ क्या कारण है स्टार्च केस में, कारण क्या बताओ जल्दी फटाफट। जल्दी, क्योंकि स्टार्च के पास हेलिकल स्ट्रक्चर होता है, वो भी कैसा, सेकेंडरी, हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर, फोर्थ ऑप्शन आएगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एब्सोल्युटली राइट। फाइंड द मिसमैच, डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन। अच्छा चलो ये किसी और का क्वेश्चन आ गया, इसमें क्यों डाल रखा है हमने, न्यूक्लिक एसिड डाइजेशन, चलो उसको हटाता हूं मैं। अच्छा एक ये आ गया, ठीक है। फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द ऑप्शन ग्लाइकोजन, ठीक है। अच्छा फॉल्स ढूंढना है बेटा ग्लाइकोजन के लिए, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर देखा दे रखा है इन्होंने, ए और बी, ठीक है। its right hand side is called a reducing end and left hand side is called non reducing end, सही है, ठीक है। पूछा क्या है, फॉल्स। एट पोजीशन ए का मतलब ये वाली पोजीशन आ गई, ठीक है। ए हैज अ 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज एंड पोजीशन बी हैज अ 1,6 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, भाई बी का मतलब ब्रांच आ गई, अन ब्रांच है, ये भी ठीक है। इट इज अ हेट्रोपॉलीमर, ये तो होमोपॉलीमर है, हेट्रो नहीं है। इट गिव रेड वॉयलेट कलर विद आयोडीन, आयोडीन के साथ क्या कलर देता है, अच्छा ब्लू कलर नहीं देता, रेड वॉयलेट कलर दे देता है, ठीक है। आयोडीन संग रेड वॉयलेट कलर दे देगा पर ब्लू कलर नहीं देगा, ये एक दे रखा है, ठीक है, ये फिजिकल प्रॉपर्टी है। तो थर्ड ऑप्शन आ जाएगा इसका, थर्ड ऑप्शन आ गया इसका इनकरेक्ट। रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड आंसर द क्वेश्चन विच फॉलो देम, ठीक है। प्लांट सेल वॉल आर मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, बनी होती है। पेपर मेड फ्रॉम प्लांट पल्प एंड कॉटन फाइबर इज सेल्यूलोजिक, एनसीईआरटी की लाइन है। एक्सोस्केलेटन ऑफ ऑर्थोपोड हैव अ कॉम्प्लेक्स पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन, तीनों ही सही है, फोर्थ ऑप्शन लगा दो। ओके तो नीट एडवांस देखो, मैं क्वेश्चन तुम्हें किस कहां से करा रहा हूँ, नीट एडवांस के क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें अच्छे अच्छे, और डोबा के क्वेश्चन कराऊंगा, ठीक है। कुछ मेरे खुद बनाए हुए क्वेश्चन हैं, वो मैं तीनों को कॉम्बिनेशन लेके चलूंगा। तुम फिजिकल फॉर्म में नीट एडवांस साथ साथ में लगा लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। तो नीट एडवांस की पीपीटी आ गई सामने, तो बोल दिया मैंने, अच्छी किताब है, बहुत बढ़िया तरीके से इसको बनाया है, पूरी शिद्दत से बनाया है मतलब, और वेराइटीज ऑफ क्वेश्चन हैं, और हाई वेटेज टॉपिक को सारा कवर किया है इसके अंदर, एनसीईआरटी बेस्ड है टोटली, ठीक है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, यानी हमारा कार्बोहाइड्रेट पूरा कंप्लीट है। अगले लेक्चर के अंदर मैं एक लेक्चर में पूरा अमाइनो एसिड खत्म करूंगा, एक लेक्चर के अंदर पूरा प्रोटीन खत्म करूंगा, या हो सकता है अमाइनो एसिड हाँ प्रोटीन दोनों खत्म कर दूंगा। जिस दिन प्रोटीन कराऊंगा ना उस दिन मैं, क्योंकि प्रोटीन छोटा है कंपेरेटिव अमाइनो एसिड, तो मैं उस दिन क्वेश्चंस प्रैक्टिस करा दूंगा अच्छे से, ठीक है। और फिर मैं सीधे प्रोटीन के बाद एंजाइम कराऊंगा पहले, ठीक है, क्योंकि अमाइनो एसिड प्रोटीन एंजाइम का कॉम्बिनेशन है। और यहां तक आपके मतलब सिलेबस में आएगा, मान के चलो जो आपका टेस्ट होने वाला है ना, हाँ पहला टेस्ट होगा, उसके अंदर मैं एंजाइम तक लेने वाला हूं, ठीक है, पूरा एंजाइम तक। और टेस्ट आपका होगा जहां तक है इस मंथ के एंड में, ठीक है, यानी अगली क्लास के अंदर मैं प्रोटीन, अमाइनो एसिड, हाँ मतलब आपका इतना तो कंप्लीट करा ही दूंगा मैं, ठीक है।
और एंजाइम वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट है, वहां से 3 क्वेश्चन 4 क्वेश्चन तक आए हैं पिछली साल, ठीक है, मात्र एंजाइम वाले पार्ट से 4 क्वेश्चन आए हुए हैं। और 3 4 आते ही हैं, तो एंजाइम बहुत इंपॉर्टेंट है। बायोमोलिक्यूल की जान कही जाएगी तो एंजाइम है, ठीक है। और आज शाम को मैं रिवीजन करा ही रहा हूँ 10 मिनट का, तो अभी तो तुम्हें दिक्कत नहीं आएगी, पर जब तुम 4 5 चैप्टर हो जाएंगे ना, तो 10 मिनट की सीरीज से फटाक से रिवीजन कर लिया करना, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। पर यार एक बार आकर के बस तुम लाइक तो करके चले जाया करो, कुछ कमेंट करके चले जाया करो, तुमसे तो कह सकता हूँ, तुम तो अपने बच्चे हो, ठीक है। थोड़ा सा मोटिवेशन मिलता है कि सीरीज को लंबे समय तक चलाना अपने में एक बहुत बड़ा टास्क है, और बहुत अच्छी तरीके से, ठीक है। पर वहां शॉर्ट नोट्स सब देना चालू कर रहा हूं मैं आज से, ठीक है, क्योंकि थ्योरेटिकल चीजें आ जाएंगी, शॉर्ट नोट्स आ जाएंगे, समझाने वाली चीजें आ जाएंगी, तो थोड़ा नोट्स तुम्हारे जैसे रहेंगे, ठीक है। तो एक बार सीरीज को लाइक कर दिया करना, बस इतना ही कर दो, और एक कमेंट कर दिया करो, अपनी बस जो दिल की चीजें हैं वो वहां निकाल दिया करो, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में अमाइनो एसिड और प्रोटीन के साथ, ठीक है। बिल्कुल कर लूंगा, ठीक है नवीन। ओके बाय।